आज हमारा न्यूयॉर्क का सेकंड डे है और हम लोग जा रहे हैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क की तरफ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मेसी की टी शर्ट भी पहन रखी है और बस दिल में यही उम्मीद है कि अर्जेंटीना की ही जीत होगी। आज है यहाँ पर फीफा का फाइनल वर्ल्ड कप का मैच है, तो बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। ट्रेन में हम लोग बैठ नहीं जा रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था आज ट्रेन के अंदर। बस हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि हमने बस एक ब्रेड और बटर ही खाया था। यहाँ पर हलाल के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे रेस्टोरेंट होटल में हमारे, तो यहाँ कर हमने शेक वगैरह लिया, जूस वगैरह लिया। थोड़ा एनर्जेटिक होना ज़रूरी था क्योंकि फिर हमें आगे जाकर फुटबॉल का फाइनल देखना था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब हमें मिल गया था रास्ते में ही। और यहाँ पर खाना वगैरह सब आपको इसी तरह ट्रक में ही मिलता है और हलाल ऑप्शन न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। बस हमने ड्रिंक लिया और 3 बजे का टाइम था यहाँ पर, तो हम लोग रॉकफेलर सेंटर चले गए। वहाँ से हमने फ़ुटबॉल का मैच देखा। वहाँ मेरी बेटी ने बुकिंग करवाई थी, मगर भीड़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट भी हो चुके थे। हमें ऐसा था कि शायद जगह नहीं मिलेगी, मगर हमने पूरा फ़ुटबॉल का फाइनल वहीं देखा। और अफसोस कि अर्जेंटीना की जीत नहीं हुई, मगर फिर भी कोई बात नहीं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। ये बस ट्रक ही था जहाँ से हमने हलाल फूड ले लिया क्योंकि यहाँ पर ट्रक भी होते हैं और रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। बस फिर हमने खाना खा लिया, लंच हो गया था हमारा और फिर हम लोग आ गए टाइम स्क्वायर पर। बस फाइनली मतलब ऐसा ही होता है कि आप कहीं भी घूम लो, फिर आना होता है आपको टाइम स्क्वायर पे ही। यहाँ पर आपका टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। मगर हमें जाना था थोड़ा न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर भी करना था, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग ले लेते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। इसी से हमें एक्सप्लोर करना है न्यूयॉर्क को। शाम का टाइम हो चुका था। एक थी 3 आवर्स की जो 9 to 12 तक का होता है रात को, तो वो हमने नहीं लिया। और फिर हमने लिया 1 आवर का क्योंकि फिर हमें घर भी पहुंचना था, थोड़ा थक भी चुके थे। तो बस यहाँ से हमारा न्यूयॉर्क एक्सप्लोर करने की स्टार्टिंग हो गई। टाइम स्क्वायर से इसकी शुरुआत हुई और टाइम स्क्वायर पर ही आकर ये एंड हुआ। हम लोग बस के अपर डेक पर बैठ गए जहाँ से न्यूयॉर्क और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इस हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की एक अच्छी बात यह है कि आपको बिना ड्राइविंग और पार्किंग की टेंशन से आराम से पूरी सिटी का मज़ा आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें सेंट्रल पार्क भी नज़र आया। इतनी बड़ी और हरियाली से भरी जगह बिल्कुल सिटी के बीच में। यहाँ लोग वॉक करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं और फैमिली के साथ अपना वक्त एंजॉय करते हैं। रास्ते में हमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी देखी। ये न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर बिल्डिंग में से एक है और इसे देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और फिर आया ब्रुकलिन ब्रिज। इस ब्रिज की आर्किटेक्चर और इससे दिखने वाला मैनहट्टन के व्यूज़ वाकई लाजवाब थे। अगर आप न्यूयॉर्क आए तो इस ब्रिज को देखने और इसके आसपास का एरिया एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर स्ट्रीट की अपनी एक अलग पहचान और हर बिल्डिंग की अपनी एक खूबसूरती। न्यूयॉर्क वाकई एक ऐसा शहर है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप भी न्यूयॉर्क आए तो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये न्यूयॉर्क सिटी को एक्सप्लोर करने का बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट तरीका है। और इस बस की ख़ास बात यह है कि आप किसी भी स्टॉप पर चाहे जहां उतर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से घूम सकते हैं और फिर अगली बस पकड़कर अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स की खूबसूरती और बिल्डिंग का आर्किटेक्चर सब कुछ एक अलग लेवल पर है। मतलब लगता है कि है कुछ यहाँ पर, मतलब कुछ अलग ही चीज़ है ये सब। हाँ, ये है यहाँ का लुई विटोन का शोरूम है। मैंने आज पहली बार देखा इतना बड़ा लुई विटोन का शोरूम। मतलब देखते ही पता चल गया कि ये लुई विटोन है। और सारे बड़े बड़े जो शोरूम है, बड़ी बड़ी जो ब्रांड है, वो सब इसी स्ट्रीट पर थी। सारी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग, सब कुछ इसी स्ट्रीट के ऊपर था। मतलब हमने जब हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में बैठकर ये सब सारे नज़ारे देखे ना, तो मतलब लग रहा था कि हमने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही डिसीजन लिया। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में हमने टिकट लिया और उसमें बैठ गए क्योंकि ये सारे नज़ारे आपको बस के अंदर बैठकर या कहीं भी आप टैक्सी में बैठकर उसमें ये नज़ारे आपको नहीं मिल सकते हैं। आराम से बैठकर ये सारे नज़ारे आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना हार गई फुटबॉल फाइनल फीफा का, वो नहीं जीत पाई, तो बच्चे कुछ अपसेट हो चुके थे। बातचीत भी कम कर रहे थे। मगर जब हम लोग हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में बैठ गए और ये सारे नज़ारे देखे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा खुश हो गए और मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये आर्किटेक्चर वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मतलब आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा गुज़रा, बस फिर निकल चुके थे हम लोग हमारे होटल की तरफ जाने के लिए। तो बस आ गए हम लोग न्यू जर्सी में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।